नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। काठमांडू गोंगबू में माइक्रो के ठक्कर से एक बालिका की मृत्यु। भरतपुर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री के जान गेल। काठमांडू में पकड़ायल रत्नसागरक महंत बैकुंठ दास के जनकपुर में सार्वजनिक कयल गेल। फर्जी लाल पुर्जा बनाब के आरोप में जमीन बेचने आरोप। विवाह पंचमी के विशेष तैयारी। अबेर अयोध्या से मुख्यमंत्री संगे साधु संत हाथी घोड़ा ऊंट सहित बरियाती में आओ। सरकार देश के द्वंद्व दिश धकेलने राप्रपा नेपालक अध्यक्ष थापाक आरोप। हिंदू राष्ट्रक लेल फागुन 7 गते से संघर्ष करबाक चेतावनी। अब विद्यालय तहक शिक्षा में चीनिया भाषा समावेश करबाक सरकारक निर्णय। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू गोंगबू में माइक्रो के ठक्कर से एक बालिका की मृत्यु भेल। आई भोरे 11 से माइक्रो निकलबाक क्रम में 3 वर्षक बालिका जिया यादव के ठक्कर लागल। टायर में हवा भर के जेबाक क्रम में बा 1/84-59 नंबरक माइक्रो बालिका के ठक्कर देने महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंज के प्रमुख डीएसपी फणीन्द्र प्रसाद जानकारी दिलनि। माइक्रो आ चालक के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जनौलक। भरतपुर महानगर पालिका 3 के 12 घरे में आई भोरे मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक पैदल यात्री के मृत्यु भेल। मृत्यु होबला में कपिलवस्तु जिला के तिलोतमा के 40 वर्षक चंद्र सिंह चौधरी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक। प्रहरी के अनुसार न्यू रोड से 12 घरे दिस जा रहल ना 59 पर 2998 नंबरक मोटरसाइकिल पैदल यात्री के ठक्कर देला बाद घायल चौधरी के इलाजक लेल अस्पताल दिस अनबाक क्रम में मृत्यु भेल छल। मोटरसाइकिल चालक के नियंत्रण में लेल गेल जनाओल गेल। जनकपुर धाम रत्नसागर मंदिरक महंत बैकुंठ दास के प्रहरी सार्वजनिक केलक। काल्हि साँझ काठमांडू के बाग बाजार से पकड़ायल ओकरा आई जनकपुर धाम आइन का धनुषा प्रहरी पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक। जनकपुरक जनक हजारी विद्यापीठक अरबों रुपया बराबर के 2 बिघा 18 कट्ठा 14 धूर जमीन फर्जी क बेचने आरोप में महंत दास पकड़ायल। पत्रकार सम्मेलन में धनुषा प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थापलिया जमीन फर्जी क बेचने आरोप में धनुषा अदालत वारेंट जारी केला बाद ओकरा पकड़ने बतौलेन। यो घटनाको केस अलिकति फरक छ। यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि किर्ते सरकारी किर्ते अथवा कुनै पनि किर्ते कागजहरू डकुमेन्ट क्रिएट गर्न संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारी अथवा व्यक्तिमा चाहिँ फौजदारी दायित्व हुन्छ र उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिन्छ, अनुसन्धानको दायराभित्र पर्नुहुन्छ। तर यो विषय चाहिँ यो कुनै पनि सरकारी कर्मचारी यसमा संलग्न देखिएको छैन अहिलेसम्म, किनभने उहाँहरू आफैले बनाउनु भएको नक्कली डकुमेन्ट हो। यो कुनै सरकारी कार्यालयबाट इस्यु गरेको डकुमेन्ट होइन के अरे हाम्रो मालपोतबाट पनि इस्यु भएको छैन र हाम्रो चाहिँ गुठी संस्थानबाट पनि इस्यु भएको छैन। जिम्मेवार सरकार निकाय भनेको उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूबाट यो इस्यु भएको होइन। उहाँहरू आफैले महन्तजी आफैले चाहिँ यो नक्कली डकुमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको। जनक हजारी विद्यापीठ जनकपुरको भोगमा रहेको गुठी संस्थानको नाममा दर्ता रहेको यो जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को लगभग 3 बिघा जति जग्गा रत्नसागर गुठी महन्त बैकुण्ठ दास समेत मिलेर चाहिँ किर्ते कागज गुठीको किर्ते कागज डकुमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिको उहाँको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ अशोक कुमार शर्मा भन्ने, उहाँको नाममा चाहिँ हक स्वामित्व भएको भन्ने किसिमको चाहिँ किर्ते डकुमेन्ट खडा गरेर किर्ते लाल पुर्जा बनाउनु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी किर्ते र ठगी मुद्दा अनुसन्धान भइरहेको थियो र यही अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला अदालत सम्मानित जिल्ला अदालत धनुषाबाट बैकुण्ठ दास समेतको नाममा चाहिँ पक्राउ पुँजी जारी भएर उहाँलाई खोजतलास गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले काठमाडौँको बागबजारमा फेला पारी अपराध महाशाखा काठमाडौँको सहयोगमा चाहिँ हामीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले यहाँ सार्वजनिक भएको छ। महंत दास एक सप्ताह से फरार छल। दास नकली लाल पुर्जा बनाकर 2 अरब से बेसी मूलक जमीन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बसैया अशोक कुमार शर्मा के बेचने छल। मुदा बाद में जमीन अपन रहल दावी करत अदालत में मुद्दा दायर केला बाद वो अपने फसल छल।
शर्मा प्रहरी के देने बयानक आधार में महंत दास के पकड़कर धनुषा जिला अदालत वारंट जारी केने छल। फर्जी लाल पुर्जा बनाकर जमीन बेचने अभियोग लागल महंत दास ठगी मुद्दा से बचबाक लेल पछिला समय जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित जानकी वृद्धाश्रम के कात में रहल करोड़ों मूल्य के 2 कट्ठा जमीन सस्ते में बेचने छल। एहि बीच धनुषाक सोनापेरा में भेल शंकास्पद मृत्यु के घटना में मृतक के माय पकड़ायल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 सोनापेरा 16 वर्षक सोनी मंडल अपने घर में मृत भेटल छल। घटनाक अनुसंधान के क्रम में मृतक के माय 40 वर्षक राजकुमारी देवी के संलग्नता पाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। रामवरण मण्डलको छोरी अन्दाजी 16 वर्षकी सोनी मण्डललाई आफ्नै घरमा मृतककी आमा राजकुमारी मण्डलले चाहिँ घाँटी थिचेर हत्या गरेको केस हो र यसमा हत्या गर्नुको कारण चाहिँ उहाँ आमा बुवा अथवा अभिभावक र छोरीसँगको विवाद। छोरीले चाहिँ आफूले चाहेको केटासँग बिहा गर्न चाहौँ भनेर आमा बुवासँग अनुरोध गर्दाखेरि आमा बुवाले नमानेर आमा बुवा र छोरी बिच चाहिँ झगडा भयो। त्यही विषयमा चाहिँ उहाँहरू बिचमा झगडा द्वन्द्व बढ्दै गएर अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ हत्यासम्म गर्नुभएको छ। विवाहक विषय के लक भेल विवाद उग्र रूप लेला बाद माय बेटी के हत्या केने प्रहरी जनौलक अछि। एहि वर्षक विवाह पंचमी महोत्सव में जनकपुर धाम में भारत उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अयोध्याक साधु संत सब हाथी घोड़ा ऊँट सहित बरियाती के रूप में आब लागल अछि। एक रिपोर्ट। एहि वर्षक विवाह पंचमी महोत्सव में भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अयोध्या से साधु संत सब हाथी घोड़ा आ ऊँट सहित बराती के रूप में जनकपुर आबि रहल छथि। विवाह पंचमी महोत्सव के मुख्य आयोजक के रूप में रहल जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर आई पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का एहन जानकारी करौलक अछि। जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव 2टा हाथी 10टा घोड़ा आ 2टा ऊँट सहित अयोध्या से तामझाम के साथ साधु संत सब बराती के रूप में आबि रहल जानकारी करौने छथि। जे किछु साधु संत अखन हमरा फोन केलक अयोध्या से किछु विशिष्ट महंत लोकनि जे हम सब एहि बेर हाथी घोड़ा ऊँट पर से हम सब 10 तारीख यानी कि वही दिन हमारा तिलक महोत्सव पड़ैए 24 गते शायद हेतै। 24 गते के दिन 9 बजे जटही में हम सैकड़ों संख्या में और 2टा हाथी 10टा घोड़ा 2टा ऊँट लऽ कऽ हम सब बराती के रूप में सज धज के एहि बेर सेहो आबि रहल छी। अहाँ सब हमरा सबके स्वागत करू, सारा व्यवस्था करू। हम सब एकदम हुनका सबके ई सहज स्वीकार केलियनि कैलाकि हमर अहाँ संस्कृति के बहुत बड़का फेर हाथी घोड़ा वाला एकटा बराती एकटा इहो हमरा अहाँ के लेल नया रहत। तऽ एहि बेर 9 बजे अबै छै तऽ संपूर्ण लोकनि में अहाँ सबके मार्फत हम आग्रहो करै छियनि जे पूरे नगरवासी हम सब जटही से अगवानी कऽ कऽ स्वागत में पहुँची। हाथी घोड़ा आ ऊँट सहितक बराती अगहन 24 गते तिलकोत्सव के दिन जनकपुर धाम आबि जेबाक हुनक कहब छलनि। स्वागत के लेल जटही नाका में समेत सब कोई के सहभागी होब ओ आह्वान केलनि अछि। अगहन 21 से 27 गते धरि सप्ताह व्यापी रूप में मनाओल जाय वाला मिथिला आ अवध के पौराणिक वैवाहिक संबंध में आधारित ऐतिहासिक विवाह पंचमी महोत्सव के तैयारी समेत तीव्र बनाओल जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता जान के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित भेल आ ओकरा निरंतर एकटा महोत्सव के रूप में एखन धरि मनाओल जा रहा है। एहि वर्ष 12 बीघा रंगभूमि मैदान में अगहन 26 गते आयोजना होबे वाला राम जानकी के स्वयंवर कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सहभागी होबाक आ हुनकर सम्मान के कार्यक्रम समेत 12 बीघा रंगभूमि मैदान में होबाक महंत दास बतौलनि। विभिन्न कार्यक्रम से सजेनी छी। एहि बेर किछु नया सेहो थप छै, जेना डोला के स्वयंवर होइ छलै। दुनू राम मंदिर के बराती जे छै से घूमैत पहुँचल और जानकी मंदिर के डोला आ विभिन्न मठ मंदिर के सेहो डोला पहुँचल। एक दोसर के माला फेर होइ छलै रंगभूमि में। एहि बेर जे छै से देखनी हेबै जे निर्माण भऽ रहल छै। एहिठाम से हम निर्माण करबै छी मंच और पंडाल, जाहिमे एकटा स्वयंवर के रूप सेहो रहतै आ विशिष्ट व्यक्ति जे हमर पाहुन अबै छथिन संत महंत और ताई दिन के एकटा भारतीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वही स्वयंवर में भाग लेवल है, बारात के रूप में अबै छथिन। तो हुनका जे छै से ओहि दिन
ओहि मंच पर जे छै से स्वयंवर देखबैत आ वही ठाम हुनका संपूर्ण लोकनि के सम्मान कार्यक्रम सेहो रखने छै। संगे डोलो के और संगे वहू ठाम दुनू ठाम एकै बेर जे छै से स्वयंवर कार्यक्रम शुरुआत हेतै और हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि सेहो रखने छै ओहि समय के लेल जे हेलीकॉप्टर से हर जगह पुष्पवृष्टि सेहो हेतै। 12 बीघा रंगभूमि मैदान में आयोजना होने वाला राम जानकी स्वयंवर के क्रम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि समेत कराल जायत। जानकी मंदिर में प्रसाद बनाल जा रहा है, साथे साधु संत सब के लेल व्यवस्थापन कैल जाए वाला भंडारा अर्थात भोजन आ जलपान के तैयारी सब समेत कैल जा रहा है। एहि वर्ष प्रदेश सरकार विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जानकी मंदिर के 50 लाख रुपया नगद सहयोग समेत केने अछि। साथे प्रदेश सरकार साधु संत सबक लेल भंडारा के समेत व्यवस्था कर रहा अछि। त भारत से बराती के रूप में आवे वाला साधु संत सबके धोती गमछा से स्वागत आ सम्मान समेत कैल जायत। त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता जानकी बीच भेल शुभ विवाह के निरंतरता दैत विवाह पंचमी महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाओल जाइत अछि। वही क्रम में एहि वर्ष उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री विवाह पंचमी महोत्सव में सहभागी होबऽ आबऽ लगला के बाद विशेष तैयारी कैल जा रहा है। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अनुसार अगहन 21 गते शुक्र दिन जनकपुर धाम नगर दर्शन, शनि दिन फुलवारी लीला, रवि दिन धनुष यज्ञ, सोम दिन तिलकोत्सव आ मंगल दिन मटकोर कार्यक्रम आ विधि कैल जायत। तहिना आगामी बुध दिन स्वयंवर आ शुभ विवाह के कार्यक्रम आ विधि कैल जायत। त बृहस्पति दिन राम कलेवा कार्यक्रम होइत विवाह पंचमी महोत्सव समापन भ जायत। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। बाला चतुर्दशी के दिन आई देश भर के शिवालय में रातिये से महाद्वीप बाहर का जागराम बैसल भक्तजन सब नदी में स्नान क सतबीज छिटलक। मार्क्सिस्ट कृष्ण चतुर्दशी से हो कहल जाए वाला बाला चतुर्दशी पावन में भोरे स्नान क पशुपति लगायतक शिवालय क्षेत्र में धानक 100टा बीज छिटला से पृथ्वी मोक्ष पैबाक मान्यता रहैत अछि। दिवंगत आत्मा के चिर शांति के कामना करैत बाला चतुर्दशी में धान, मकई, गहूम, जौ लगायत अन्न के सतबीज के रूप में छीटल जाइत अछि। एहि अवसर पर पशुपति क्षेत्रक मृगस्थली, विश्वरूप, कैलाश डाँडा, उमा कुंड, गौरी घाट लगायत क्षेत्र में आई भोरे से सतबीज छिटबाक लेल भक्तजन सबक भीड़ लागल छल। प्रदेश नंबर 2 भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल समाजक वास्तविक तथ्यांक संकलन भेलो पर मात्रे योजना आ बजट कार्यान्वयन प्रभावकारी हेबाक बतौलनि। जनकपुर में राष्ट्रीय जनगणना 2078 के तैयारी संदर्भ में आयोजित प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया गोष्ठी में मंत्री सोनल ई बात बतौलनि। मंत्री सोनल तथ्यांक से देशक मानचित्र के स्पष्ट पार पड़ला से काल्पनिक तथ्यांक सार्वजनिक भेला से समाज में गलत प्रभाव पारने बतौलनि। ओ बीतल समय में कैल गेल तथ्यांक संकलन गलत भेल कहैत समाज में रहल विविधता सबक वास्तविक तथ्यांक संकलन के सहज बनाब दिस केंद्रीय तथ्यांक विभागक टोली के आग्रह कयलनि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग आयोजना केने कार्यक्रम में मंत्री सोनल सामाजिक, सांस्कृतिक सभ्यता, भाषिक धर्मांतरण लगायत के विषय के उच्च प्राथमिकता में राख तथ्यांक संकलन कर जोर देलनि। ओ समाज में रहल छोट छोट बात पर से ध्यान दक देशक तथ्यांक संकलन कर सुझाव देलनि। दोसर प्रसंग में मंत्री सोनल चूरे क्षेत्रक विनाश से नेपाल, भारत आ बांग्लादेश सहित 3 देशक भूभाग में वातावरण, मरुभूमिकरण आ भविष्य में मानवीय संकट देखल जेबाक कहैत ओ चिंता से व्यक्त कयलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा वर्तमान सरकार देश में शांति, स्थायित्व, विकास और समृद्धि से देश के द्वंद्व दिश धकेलने आरोप लगौलनि। आई जनकपुर धाम में कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष थापा ईसाई धर्म प्रचार संस्था के कार्यक्रम में सरकार अपने सह आयोजक बननाई आपत्तिजनक विषय रहल कहत ई नया अस्थिरता के संकेत रहल दावी कयलनि। विदेशीहरूको दबाव र प्रभावमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारी धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो। कहीँ कतै आन्दोलनमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थिएन, तर आन्दोलन सकिएको केही हप्ताभित्रमा नै सबैभन्दा पहिलो आक्रमण नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि भयो। अध्यक्ष थापा 2062-63 के आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं उठल पर विदेशी इशारा में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कल गए बतौले। वो
जन आंदोलन बाद 12 वर्ष में लाखों व्यक्ति के विभिन्न प्रलोभन में पाएर धर्म परिवर्तन कराओल गेल दावी करैत ओना क धर्म परिवर्तन बढ़ैत गेल पर देश धार्मिक आ सांस्कृतिक द्वंद्व में फंसबाक चेतावनी देलनि। का बारेमा जनताले ठिक ढङ्गबाट कुरा बुझ्न पनि सकेनन्। यो के हो, यसको प्रभाव के पर्दछ भन्ने बारेमा आम जनता अन्धकारमा थिए। अहिले करिब 10-12 वर्षको अनुभवबाट सिद्ध भएको छ कि यो धर्मनिरपेक्षता नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने, विस्थापित गर्ने को बीचमा मात्रै पनि 10 लाख धर्म परिवर्तन गराइएको अनुमान गरिन्छ र एकता खलबलिने र अन्ततः देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा हामीले टटकारो देखेका छौँ। अध्यक्ष थापा अगिला फागुन 7 गते से राप्रपा हिन्दू राष्ट्र निर्माणक लेल संघर्ष के कार्यक्रम करबा कहत 1 वर्ष भीतर संगठन सुदृढीकरण अभियान, पार्टी इकाई पुनर्गठन, 50,000 सदस्यता वितरण आ हिन्दू राष्ट्र पुनर्जागरण के अभियान चलाओल गेल जानकारी दिलन। पार्टी एकीकरण के विषय में अध्यक्ष थापा पशुपति शमशेर जबरा विभिन्न बहाना बनाकर भागा चाहने आरोप लगौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद विद्यालय तहक शिक्षा में चीनिया भाषा समावेश करबाक सरकारक निर्णय। परिषद से पारित करा के मात्र बजट कार्यान्वयन कर अर्थमंत्री से स्थानीय तह के सचेत कराओल गेल। एना नहीं केला पर अनुदान रोकबाक चेतावनी। काठमांडू में EPL T20 क्रिकेट के तैयारी, आई ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सरकार पुलचोक स्थित मंत्री निवास परिसर में 10टा राजकीय अतिथि गृह बनाबऽ लागल अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मंत्री निवास परिसर समीप रहल नेपाल राष्ट्रीय पुस्तकालय कातक सरकारी जमीन सेहो बढ़ाकर 10टा राजकीय अतिथि गृह बनाबऽ लागल जानकारी दिलनि। तहिना सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार भैंसेपाटी स्थित शंभू आवास क्षेत्र में मंत्री, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रमुख के आवास निर्माण करबाक सेहो जानकारी दिलनि। शंभू में रहल 149 रोपनी 4 आना जमीन में ई आवास बनेबाक निर्णय सेहो कयल गेल, प्रवक्ता बास्कोटा जानकारी करौलनि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैसारक निर्णय के विषय में जानकारी देवा आई आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता बास्कोटा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाक आवास के संग्रहालय बनेबाक निर्णय सेहो जानकारी दिलनि। मंत्री परिषद बैसार से नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड प्रबंध निर्देशक में नियुक्ति सिफारिश कर 3 सदस्यीय छनौट समिति गठन करबाक निर्णय सेहो कयलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संचार माध्यम सरकारक विषय में भ्रमपूर्ण समाचार संप्रेषण कर रहल आरोप लगौलनि। सरकारक प्रवक्ता सेहो रहल मंत्री बास्कोटा एशिया पैसिफिक समिट में सहभागिता के विषय के लऽ कऽ विभिन्न संचार माध्यम सरकार के उपेक्षा करबाक उद्देश्य से तथ्य के तोड़ मोड़ कऽ संचार संप्रेषण केने कहत ओना नहीं कर सेहो सचेत करौलनि। आई सोम दिनक मंत्री परिषद बैसारक निर्णय के विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ ई समिट बेर बेर भेलो पर संचार माध्यम एहि बेर मात्र भेल समाचार संप्रेषण केने आरोप लगौलनि। गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतक नेता सब सहभागी होइत आयल समिट में वर्तमान सरकार मात्र सहभागी भेल जका भ्रमपूर्ण समाचार आयल मंत्री बास्कोटा के दावी अछि। मंत्री बास्कोटा मंत्री परिषद बैसारक निर्णय के विषय में अपना संग जानकारी लऽ कऽ मात्रे समाचार संप्रेषण कर सेहो संचार कर्मी सबके आग्रह कयलनि। यस्ता खालका सम्मेलनहरू पनि पहिला पनि भएको तथ्यहरू बताउँछन्, जहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला, सन्त नेता किशनजी लगायत सबै नेताहरूले भाग लिनुभएको छ। तथ्यहरूले त्यही भन्छन् र त्यो कुरा चाहिँ तोडमोड गरिएको छ। त्यसमा सरकारका प्रवक्ताले तोडमोड गरे, न विभिन्न मन्त्रालयकाले गरे। यो तोडमोड चाहिँ कसले गरेको हो, यो अलिकति दिग्भ्रमित सूचनाको कुरा पनि छ। सूचना लुकाएको होइन, आजको समस्या सूचना तोडमोड हो। मैले फेरि पनि विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई बताउनुपर्छ। यही यो एउटा सम्मेलनको जुन मैले अघि उल्लेख पनि गरेँ, त्यो सम्मेलनको
विषय पनि यो खास गरिकन आइक्यापसँग सम्बन्धित रहेको सम्मेलनको पनि विषयमा बढ्दै तोडमोडपूर्ण कुराहरू गरिएका छन्। त्यहाँ पहिलाको विषय उठान गरिएको छ र यतिसम्म कि फोटोमा पनि को चाहिँ हटाउने को चाहिँ राख्ने भनेर फोटो सेलेक्सन गरिएर फर्म पनि छरिएको छ। त्यो त सरकारले गरेको होइन होला, त्यो पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी यो मंत्री बास्कोटा सरकार सूचना नहीं नुकाउने दावी समेत केलन। वो समाचार के तोड़ मरोड़ करबा काज भेला बाद सरकार ओना होब नहीं देब, व्यवस्थित ढंग से मंत्री परिषद बैसारक निर्णय के विषय में जानकारी देब अलगे पत्रकार सम्मेलन कर पड़ल से स्पष्ट केलन। सरकार विद्यालय तहक शिक्षा में चीनिया भाषा समावेश करबाक निर्णय केलक। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल विद्यालय तहक शिक्षा में चीनिया भाषा से हो पढ़ाई लिखाई करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी दिलन। चीन में अध्ययन केने नेपाली विद्यार्थी सब काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ नेपालक समृद्धि में चीनिया सहयोग वृद्धि कर ओहिठाम अध्ययन कर गेल नेपाली विद्यार्थी सब सक्षम हेबाक विश्वास से व्यक्त केलन। मंत्री पोखरेल नेपालक समृद्धि में चीनक सहयोग और वृद्धि हेबाक अपेक्षा से केलन। ओ चीन में उच्च शिक्षा हासिल केने नेपाली विद्यार्थी सबके ज्ञान सदुपयोग क देशक समृद्धि अभियान में योगदान देव से आह्वान केलन। जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसैले अलि परम्परागत ढङ्गले मात्र नभएर नयाँ आवश्यकताको आधारमा र 25 वर्षपछिको नेपाललाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कोणबाट पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीले हाम्रो विद्यालय शिक्षामै चिनिया भाषा पढाउने पनि निर्णय गरेका छौँ। नेपालको समृद्धिको क्षेत्रमा तपाईहरुले योगदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। यो बेलामा एकातिर हाम्रो समृद्धिको लागि काम गर्ने, अर्कोतर्फबाट नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अझ माथि उठाउने भूमिका पनि तपाईहरुको आगामी दिनमा प्रभावशाली हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो मोडमा उहाँले आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले नमुना स्कुलको रूपमा विकास गर्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अझै सशक्त ढङ्गले प्रभावशाली भूमिका खेल्नुहुनेछ र यो सम्बन्धलाई माथि उठाउन भूमिका खेल्नुहुनेछ। मंत्री पोखरेल देशक आवश्यकता के पूरा करबाक उद्देश्य से शैक्षिक जनशक्ति निर्माण करबाक कार्य में सरकार केंद्रित रहल दावी समेत केलन। वही अवसर में ओ चीन के दुखक समय साथ देव वाला मित्र राष्ट्र के रूप में से चित्रण केने छला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ 4 वर्ष भीतर 6टा राष्ट्रीय गौरव के आयोजना संपन्न करबाक दावी केलनि। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, काली गंडकी कॉरिडोर, कर्णाली लोकमार्ग, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना काज 4 वर्ष भीतर संपन्न करबाक मंत्री महासेठक योजना अछि। मंत्री महासेठ 6टा आयोजना में से हुलाकी मार्गक लेल बजेटक अभाव नहीं रहल स्पष्ट केलनि। आई संघीय संसद राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में राष्ट्रीय गौरवक आयोजना के कार्य प्रगति विवरण पेश करते मंत्री महासेठ और आयोजना के काज के तीव्र तरीका संग आगा बढ़ावा सरकार अर्थ मंत्रालय संग बजेटक विषय में परामर्श कर रहल दावी केलनि। प्रधानमन्त्रीजीको पनि निर्देशन छ, हाम्रो मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्री र सचिवज्यूहरूको पनि हाम्रो निर्देशन छ उहाँहरूलाई यो 4 साल भित्रमा एट एनी कस्ट हुलाकी राजमार्ग कम्प्लिट हुनै पर्छ र यही टार्गेट राखेर अहिले नयाँ निर्देशनालय प्रमुख आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग अहिले हाम्रो विस्तृत छलफल पनि भएको छैन र उहाँलाई राखेर हामी टार्गेट दिन्छौँ। कति टेन्डर भइसकेको छ, कति टेन्डर हुन बाँकी छ, कहिलेसम्म हामी गर्छौँ। हामी अब टेन्डर गर्दाखेरि 4 साल भित्रको लक्ष्य राखेर नै हामी गर्छौँ। यद्यपि यसमा धेरै डिजाइनहरू भारतीय कन्सल्टेन्टहरूले जुन डिजाइनहरू गरेको छ त्यसमा अलि डिफेक्टिभ भएको हुनाले यतातिर काम पनि चलिरहेको हुन्छ, अर्कोतर्फ अलिकति हामी सच्याउने काम पनि लागेका छौँ र मलाई आशा छ अब यो हुलाकी राजमार्गमा बजेटको त्यति अभाव नहोला। जस्तो कि अरू राष्ट्र गौरवको योजनाहरूमा हुन सक्छ तर हुलाकी राजमार्गमा चाहिँ नहुन सक्छन्। पोखरा, बेनी, जोङसोङ, कोर्ला यो हामीले यो 2 वर्षभित्र, हुन त हामी 4 वर्ष भनेका छौँ तर 2 वर्षभित्र म्याक्सिमम 2 वर्षभित्र हामीले सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ र करिब धेरै काम हामीले त्यहाँ गरि पनि सकेका छौँ। दमादम अहिले काम भइरहेको पनि छ
र यो 2 सालभित्र 24 महिनाभित्र त्यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने योजना लिएका छौँ। त्यस्तै अब किमाथङका बारेमा मैले भनि नै सकेँ, त्यो काम पनि द्रुत गतिमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मंत्री महासेठ रेल सेवा संचालन के लिए आप जल्दी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करबाक विषय में भारत आ चीन दोनों देशक सरकार संग बात भरल जानकारी दिलन। बैसार में समिति के सदस्य 4 वर्ष भीतर 6टा राष्ट्रीय गौरव के योजना निर्माण कक देखावा सरकार के सचेत करौने छल। सरकार बात मात्रे नहीं कक काजो कक देखेबाक समय आयल समिति के सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डे बतौले नै दीपक केसीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको रमाइलो पनि लाग्यो। के रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म नभएको कुरा चाहिँ अब बाँकी 4 वर्ष हुने भएछ। त्यो सुन्दा चाहिँ बहुत खुसी लाग्यो। अब यो उत्साह हो कि गफाडीको गफ हो त्यो चाहिँ नि भोलिको दिनले बताउला। गणतन्त्र पनि आयो, बहुत के अरे 2/3 सरकार पनि आयो। अब यो सरकार 2/3 आएपछि काम गर्नु पर्यो कि गफ मात्रै गर्नु पर्यो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो सबैले। सरकारको मन्त्रीले पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो अन्तर्गतका सबै हामी तपाईँहरू कर्मचारी साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। अब एउटा उखान छ कसको चाहिँ नि खुट्टी दिँदै पत्याइयो भने जस्तै। अब 9 महिना खुट्टी दिँदा पत्याइसकियो, तपाईँले 4 वर्षमा कति गर्नुहुन्छ, 2 वर्षमा कति आउँछ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि तै पनि मेरो चाहिँ शुभकामना छ तपाईँहरूले यो जुन राख्नु भएको। समिति के दोसर सदस्य खिमलाल भट्टराई लक्ष्य अनुसार राष्ट्रीय गौरवक योजना निर्माण सम्पन्न करबाक लेल आधार तैयार कर सरकार से जमीनक मुआवजा वितरण के काज के जल्दी संपन्न कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गतक विधायन व्यवस्थापन समिति में पेश भेल विधेयक के मात्र अध्ययन अनुसंधान करबाक कार्यविधि तय केलक अछि। समिति काइसिंह दरबार बैसल बैसार से एन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन अनुसंधान कार्यविधि 2075 पर परामर्श करैत समिति में पेश कयल गेल विधेयक मात्रे अध्ययन अनुसंधान करबाक निष्कर्ष निकालक अछि। बैसार में समिति के सदस्य सब बीच सरकार संघीय संसद में पेश केने विधेयक से हो अध्ययन करब या समिति में मात्र पेश केने विधेयक मात्र अध्ययन करबाक विषय में मत जुटल छल। वही संबंध में आवश्यक परामर्श कऽ सरकार समिति में पेश केने विधेयक मात्र अध्ययन करबाक निष्कर्ष निकालल गेल समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ जानकारी देलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोलैंडक 5 दिनक औपचारिक भ्रमण पूरा कऽ स्वदेश घुरली अछि। राष्ट्रपति भण्डारी पोलैंड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघक जलवायु परिवर्तन संबंधी महासंधि के 24वें सम्मेलन में भाग लऽ आई भोरे स्वदेश घुरली अछि। राष्ट्रपति भण्डारी के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी ओली, उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, मंत्री सब लगायत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत केने छल। सम्मेलन क्रम में राष्ट्रपति भण्डारी जलवायु परिवर्तन से होबला नकारात्मक असर न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सहकार्य कऽ आगा बढ़बाक विषय में परामर्श कर भ्रमण दलक संलग्न वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत जानकारी दिलनि। विमानस्थल में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सम्मेलन में सहभागी भेल राष्ट्र प्रमुख संघ से हो राष्ट्रपति भण्डारी जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर के न्यूनीकरण करबाक विषय में औपचारिक अनौपचारिक परामर्श केने से हो बतौलनि। विषय वस्तुमा आधारित पनि रहेको थियो र संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालले जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य विषयहरूमा कसरी सहकारी गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक एउटा छलफल भएको थियो। त्यसै गरी सम्मेलन सुरु हुनु औपचारिक रूपमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि सबै राष्ट्र प्रमुखहरूलाई एउटा वेटिङ कक्षमा राखेको थियो। त्यहाँ पनि अलि चासो चाहिँ नेपालको राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटघाट को निम्ति अलिक बढी चासो नै देखिन्छ। त्यहाँ सरकार इन्फर्मल रूपमा अनौपचारिक रूपमा सबै राष्ट्राध्यक्षहरू आएर साइडलाइन एकछिन छलफल गरेर सम्मेलन क्रम में राष्ट्रपति भण्डारी पोलैंड में रहल नेपाली समुदाय संग से अंतर्क्रिया केने छली। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद परिषद से पारित करा के मात्र बजट कार्यान्वयन कर अर्थमंत्री से स्थानीय तह के सचेत कराओल गेल। काठमांडू में EPL T20 क्रिकेटक तैयारी आई ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। उच्च अदालत जनकपुर एखन धरि के ने कार्य संपादन के विवरण प्रस्तुत केलक अछि। उच्च अदालत आई जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ आर्थिक वर्ष 2074-75 के
लगत फरछौट आ बाँकी मुद्दाक विवरण सार्वजनिक केलक अछि। तहिना उच्च अदालत 2075 कार्तिक धरि के मुद्दा फरछौट के लक्ष्य आ प्रगति सेहो सार्वजनिक केलक अछि। जाहि अनुसार उच्च अदालत जनकपुर साउन से कार्तिक धरि में 450 टा मुद्दा फरछौट केलक अछि। तहिना एहि अवधि में राजविराज इजलास से 858 आ बीरगंज इजलास से 436 टा मुद्दा फरछौट केलक अछि। तहिना आर्थिक वर्ष 2075-76 में उच्च अदालत जनकपुर 70% मुद्दा फरछौट करबाक अनुमान केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा परिषद से पारित कराक मात्रे बजट कार्यान्वयन करबाक विधि आ प्रक्रिया के पालना कर संबंधित स्थानीय तह के सचेत करौलनि अछि। 28 टा स्थानीय तह परिषद से पारित नहीं कराक बजट कार्यान्वयन कर रहल समय अर्थमंत्री खतिवड़ा विधि आ प्रक्रिया अनुसार परिषद बैसार से पारित कक मात्र बजट कार्यान्वयन कर सचेत करौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा परिषद से पारित नहीं कराक बजट कार्यान्वयन कर वाला स्थानीय तह के अनुदान सहायता उपलब्ध कराब नहीं सकबाक चेतावनी सेहो देलनि। आई काठमांडू में भेल अंतर सरकारी वित्त परिषद दोसर पूर्ण बैसार के संबोधन करैत ओ स्थानीय परिषद से पारित नहीं कराक बजट कार्यान्वयन क गेला पर महालेखा परीक्षक के कार्यालय कठिनाई में पड़ैत त सब स्थानीय तहक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। पुर्याइ गरिएका कुराहरू यस्ता कुराहरू कानुनले सच्याउँदै जानुपर्ने विषयहरू पनि छन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट औपचारिक रूपमा स्थानीय तह परिषदबाट पास नगरिकन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था पनि छ। यी विषयले भोलि महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दा अथवा अडिटको प्रोसेसमा जाँदाखेरि समस्या पर्न सक्ने विषय पनि हुन्छन्। यसले फेरि अर्थमंत्री खतिवड़ा विकास निर्माणक काज के आगा बढ़ाव संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच सहकार्य क आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह में सब संरचना के विकास नहीं भेला से सब किसिमक वित्तीय सहायता हस्तांतरण कर नहीं सकल सेहो बतौलनि अछि। आब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में उपाधि दावेदार क्लब त्रिभुवन आर्मी NIBL फ्रेंड्स क्लब संग गोल रहित बराबरी खेलत अंक बटलक अछि। एन्फा कॉम्प्लेक्स 7 बाटो में फ्रेंड्स विरुद्ध एक तरफी खेल खेललो पर गोल कर नहीं सकला से आर्मी बराबरी खेलक अछि। बराबरी संगे आर्मी दोसर स्थान में पहुंचबाक मौका गुमौलक अछि। तेसर स्थानक आर्मी 6 खेल में से 14 अंक जोड़लक अछि। शनि दिन से शुरू होवाला TVS एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट ट्रॉफी सार्वजनिक कयल गेल अछि। आयोजक EPL आय प्रतियोगिता के विजेता प्राप्त करय वाला ट्रॉफी सार्वजनिक केलक अछि। EPL ट्रॉफी सहभागी 6 टोली के कप्तान सब सार्वजनिक केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित ट्रीयू क्रिकेट मैदान होवाला EPL उद्घाटन खेल में साबिक विजेता विराटनगर वॉरियर्स आ ललितपुर पैट्रियट्स प्रतिस्पर्धा करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमांडू गोंगबू में माइक्रो के ठक्कर से एक बालिका मृत्यु। भरतपुर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री के जान गए। काठमांडू में पकड़ायल रत्न सागरक महंत बैकुंठ दास के जनकपुर में सार्वजनिक कयल गेल फर्जी लाल पुर्जा बना अरबों के जमीन बेचने आरोप। विवाह पंचमी की विशेष तैयारी। एहि बेर आयोजक मुख्यमंत्री संगे साधु संत हाथी घोड़ा ऊंट सहित बरियाती में आवत जानकारी। सरकार देश के द्वंद्व दिश धकेलने राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापाक आरोप। हिंदू राष्ट्रक लेल फागुन 7 गते संघर्ष करबाक चेतावनी। आ विद्यालय तहक शिक्षा में चीनिया भाषा समावेश करबाक सरकारक निर्णय। बेस त अपन समाचार एखन लायत बे। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।